नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सारा फोकस अब महाराष्ट्र पे है क्योंकि महानगर पालिकाओं के चुनाव है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। मुंबई कॉर्पोरेशन का अपना बजट कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की वो लाइफलाइन रही है। इस बार तय होगा कि मुंबई का भाई कौन, कौन सा भाई मुंबई में है। क्या बीजेपी बड़ा भाई बन के आएगा? क्या एकनाथ शिंदे अपना वजूद दिखाएंगे? क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे मिलके कोई गणित बिठा सकते हैं? इसी बीच एनडीए गठबंधन, जिसे महायुति कहा जाता है महाराष्ट्र में, बहुत एक खटपट सी बात सामने आई। यानी कहीं ना कहीं वो युति में क्रैक दिखाई दिए। हालांकि बाद में बहुत लिपापोती होने का करने का प्रयास किया गया। मोदी के मंत्री ने बीजेपी के खिलाफ ही 39 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब लगातार डैमेज कंट्रोल से उधर, उधर से इधर अ, लोग भाग रहे हैं समझाने के लिए। बीएमसी चुनाव में महायुति के सुर बेसुरे होते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना, एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में महायुति कहलाता है। बड़े भाई की भूमिका में भाजपा और शिवसेना ने सीटें तो बांट ली, लेकिन पुराने साथी रामदास आठवले को खुद पराया महसूस करने लगे। रात को 2 बजे उन्हें फोन करके महज 6 सीटें देने की सूचना उनको दे दी, और वो 6 सीटें भी उन्हें वो दी जो उनको नहीं चाहिए थी। इसके रिएक्शन में रामदास आठवले के पार्टी ने, आरपीआई ने 39 उम्मीदवार को नामांकन भरवा दिया। अब सियासी ड्रामे ने देवेंद्र फडणवीस की चिंता बढ़ा दी, जिन्हें अब खुद डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। पहले महाविकास आघाड़ी खंड-खंड हो गई थी, यानी इंडिया गठबंधन। अब महायुति में भी टकराव की नौबत आ गई है। बात सिर्फ सीटों के बंटवारे में रस्सी-कसी की नहीं, अब गठबंधन के भीतर छोटे सहयोगी के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए ने जिस तरह बगावती तेवर दिखाए हैं, उससे भाजपा और शिवसेना की नींद उड़ा दी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा रहा है कि खुद देवेंद्र फडणवीस डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतरे। बीएमसी चुनाव हर पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है, लेकिन महायुति गठबंधन का गणित बिगड़ता दिख रहा है। आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने स्पष्ट आरोप लगाया कि सीट बंटवारे की चर्चा के दौरान उनकी पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। आठवले का कहना है कि मुंबई में उनकी पार्टी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज किया गया। सबसे बड़ी उनको बुरा इस बात का लगा कि भाजपा और शिवसेना के पुनर्मिलन में आरपीआई के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। आठवले के अनुसार उन्हें चर्चा के लिए एक बार भी नहीं बुलाया गया। रात को 2 बजे सूचित किया जाता है कि उनके हिस्से महज 6 सीटें आई, और यह व्यवहार पुराने और वफादार साथी के अपने सहयोगी के साथ ठीक नहीं है। यदि हम आंकड़ों को गौर करें, तो महायुति ने जो फार्मूला तय किया है, यानी एनडीए गठबंधन ने, उसमें भाजपा को 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। इस बंटवारे में आठवले की पार्टी, जो कि 6 सीटें मिली है, ना तो वो उनकी पसंद की थी, ना ही वो सीटें उन्होंने मांगी थी। आठवले ने साफ कहा कि अगर उन्हें 6-7 सीटें भी मिलती तो समस्या नहीं थी, लेकिन आवंटित सीटें थी जो उन्होंने मांगी नहीं थी। इस उपेक्षा के जवाब में आठवले ने आक्रामक रूप अपनाया और 39 उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर दी। उन सभी ने अपने नामांकन पत्र भर दिए हैं। यह कदम गठबंधन के लिए सीधा संकेत था। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, तो मैत्रीपूर्ण संघर्ष जिसको कहते हैं, फ्रेंडली फाइट या बगावत तय है। मामला हाथ से निकलते जाते देख भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। आठवले की नाराजगी की खबरें जब बाहर आई, तो भाजपा के एमएलसी प्रवीण दरेकर आठवले के बांद्रा स्थित आवास घर पहुंचे। यह मुलाकात सामान्य नहीं थी। दरेकर अपने साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का संदेश लेके गए थे। सुबह ही फडणवीस ने आठवले से फोन पे बात करी। दरेकर ने आठवले से मिलकर स्वीकार किया कि वे उनके नाराजगी को समझते हैं। इस मुलाकात के बाद आठवले ने बताया कि दरेकर ने
बुधवार सुबह फडणवीस के साथ बैठक की व्यवस्था करने की बात कही है, ताकि मुद्दे को सुलझाया जा सके और पार्टी के लिए सीटों का उचित आवंटन हो सके। दिलचस्प बात है कि इस विवाद में एकनाथ शिंदे का भी कौन है। आठवले ने संकेत दिया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा के लिए भी खुले हैं। उनका प्रस्ताव है, यदि समझौता होता है तो शिवसेना के कोटे से कुछ सीटें समायोजित की जा सकती है। आठवले का बयान, हम अगर साथ आगे बढ़ना है तो एक निर्णय लेना होगा, उनकी दृढ़ता को दिखाता है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद ही पार्टी अपने भविष्य की रणनीति तय करेगी, जिसका सीधा मतलब है सीट के बंटवारे का मुद्दा अभी गठबंधन के लिए अनसुलझा है। इस पर विपक्ष तो कई चुटकुले तो लेगा। जब विपक्ष खंडित हुआ तो एनडीए के लोग बड़े मजे ले रहे थे। अब अ, शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के प्रवक्ता ने कहा कि अ, सब के सब बीजेपी से दुखी है, गुलाम बन चुके हैं। रामदास आठवले की पार्टी 2-4 सीट देने को भी तैयार नहीं। अब देखना है कि फडणवीस इसको कैसे टैकल करते हैं। मुंबई के 227 वार्ड के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है। नामांकन और वापसी का समय सीमित है। ऐसे में यदि भाजपा आठवले को मनाने में विफल रहती है, तो आरपीआई ए के वे 39 उम्मीदवार मैदान में डटे रहेंगे और दलित वोटों का बंटवारा महायुति को भारी पड़ सकता है। आठवले की मांग महज सीट की नहीं, बल्कि गठबंधन में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की है। भाजपा ने 137 और शिवसेना ने 90 सीटें अपने पास रखकर ये संदेश दिया कि वे बड़े भाई हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में, जहां हर एक वोट मायना रखता है, आठवले जैसे सहयोगी को नाराजगी गेम चेंजर साबित हो सकती है। दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि आठवले का वजूद क्या है। मुंबई में आठवले के कुछ पॉकेट्स हैं। खासकर यदि मुंबई की बात मैं करूं तो धारावी, विक्रोळी, घाटकोपर, कांजूरमार्ग, कन्नमवार नगर, चेंबूर, कुर्ला, अंबेडकर, दादर में चैतन्य भूमि के आसपास का एरिया, यहाँ उनके वोट बैंक है और अच्छा खासा अम्बेडकरी मतदाता है, जो आठवले के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आठवले के पास कार्यकर्ताओं की वो फौज है, वो अपने उम्मीदवार को भले ही जितवा नहीं पाए, लेकिन वो मतों का गणित बिगाड़ सकते हैं। और इसके पहले आठवले ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव भी जीता था। वो वो एक एरिया है जहाँ उनका वजूद है। कुल मिलाकर यदि आठवले को 39 सीटें देते हैं, हालाँकि आठवले का एक ये वीडियो देख लीजिए आप, इसमें आठवले जी खुद कहते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ। लगता है कि आरपीआई को 7 सीटें रात को उन्होंने दे देने का निर्णय लिया था, लेकिन जो लिस्ट हमने दे दी थी तो उसमें एक भी सीट उसमें नहीं थी। तो अचानक हमारे पास का कैंडिडेट जो है कैंडिडेट एकदम अचानक नए कैंडिडेट लेना मुश्किल था और बीजेपी ने पहले से हमको चर्चा में लेने की आवश्यकता थी और बीजेपी शिवसेना का अलायंस होने से मुझे लगता है कि उनको भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन पहले से चर्चा होनी चाहिए थी और पहले से चर्चा में अगर आरपीआई को लेते थे तो जो सीटें वो अभी उन्होंने छोड़ी थी उस पर भी हम कैंडिडेट तैयार कर सकते थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को की तरफ अनदेखी करने का प्रयत्न बीजेपी ने किया है। ये बात अच्छी नहीं है, हमारे समाज में भारी नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश आंबेडकर जी को वंचित बहुजन आघाड़ी को 62 सीटें दी है। उससे भी हमारी ताकत मुंबई में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एक बार हमारे 12 कारपोरेटर चुनकर आए थे, एक बार 5 कारपोरेटर चुनकर आए थे। तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी की वैसे प्रकाश आंबेडकर का एक भी कारपोरेटर या चुनकर नहीं आया था इतने सालों में। तो आरपीआई की ताकत होने के बावजूद भी बीजेपी ने क्यों ऐसा किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे मुंबई में 38 सीटें जो है 38 सीटें हम मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और बाकी के सीटों पर हमारा बीजेपी को और शिवसेना को सपोर्ट रहेगा। हम महायुति के साथ रहेंगे ही, लेकिन 38 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी और भी कुछ उसमें बात हो सकती है कि हम ना देखेंगे और लेकिन नाराजगी हमारे समाज में है, कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। महाराष्ट्र में भी अनेक जगह पर सीटें नहीं दी गई है। भिवंडी में एक सीट दी है, ठीक है, एक सीट वहां दी गई है। पनवेल में एक सीट दी गई है।
न्यू बॉम्बे हो, कल्याण डोंबिवली हो, वहां भी सीट हमको नहीं मिली है। तो इसी तरह मतलब हर जगह पर आरपीआई की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी अपेक्षा 10-20 सीटों दे दो ऐसा नहीं थी, लेकिन 1, 2, 3, 4 सीटों पर हमें सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पिंपरी चिंचवड में हमको 8 सीटें मिली है, और पुणे में भी 8-9 सीटों पर मतलब हमको अच्छी सीटें मिली है। अब इस वीडियो के बाद आठवले जी का एक ट्वीट भी आया और वो जो ट्वीट है वो इस बात को रेखांकित करता है कि थोड़ा-सा डैमेज कंट्रोल टाइप है कि जो कई आपके जो गोदी मीडिया है उसको बिल्कुल प्रॉम्प्टली उठाने का प्रयास करेंगे। वो ये कहते हैं कि नहीं अभी अ, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी फ्रेंडली फाइट है, हमारी विचारधारा है, हमारी कॉमन मिनिमम एजेंडा है। महायुति में कोई अलग नहीं है, लेकिन हम साथ नहीं हैं। ये कहीं न कहीं उनको ये भी पता है कि वो राज्यसभा में भी है, तो ये बीजेपी की कृपा से है और मंत्री भी है राज्य मंत्री, तो वो बीजेपी की कृपा से है। बीजेपी ने सिम्बोलाइज़ करने के लिए एक सिम्बॉलिक तरीके से एक बताने के लिए कि भई चलो एक दलित को रिप्रेजेंटेशन दे दिया महाराष्ट्र से, तो उनको राज्य मंत्री बनाया, लेकिन राज्य मंत्री की यहाँ कैबिनेट मंत्री की ही औकात कुछ नहीं, तो राज्य मंत्री की क्या होगी? कुल मिलाकर दूसरी ओर कांग्रेस ने इसी बीच 143 और 62 सीटों का बँटवारा किया। 143 पे कांग्रेस लड़ेगी और प्रकाश आंबेडकर की जो वंचित आघाड़ी है, उसको उन्होंने 62 सीटें दी। हालाँकि प्रकाश आंबेडकर ने बाद में वो 20 सीटें वापस कर दी उनको ये कहते हुए कि मेरे पास इसमें उम्मीदवार नहीं है। अ, उनका भी यही दर्द है आठवले जी का। उनका भी कहना है कि जो 7-6 सीटें मुझे आपने दी है, उसमें मेरे पास उम्मीदवार ही नहीं है। क्योंकि वो मेरा एरिया ही नहीं है, मेरा ना वहाँ मतदाता है, ना मेरा वोट बैंक है, ना मेरे पास कैंडिडेट है। तो मैं क्या करूँ उन 6 सीटों को? जो 39 सीटें हमने माँगी थी, उसमें से आप हमको 4 सीटें देते। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ मेरा वोट बैंक है। अक्सर बीजेपी ऐसा ही करती है। फिर अपने ही उम्मीदवार उनके सिम्बॉल पे उतारती है। ये छोटे गठबंधन के साथ बीजेपी का रवैया आज का नहीं, हमेशा का है। लेकिन महाराष्ट्र में आठवले सीधा हिट होते हैं इस बँटवारे को लेके और जब आठवले हिट होते हैं, तो वो इतनी तो औकात रखते हैं कि कम से कम 40 सीटों पे खेल खराब कर दें, जहाँ एक-एक वोट का मायना है, जहाँ मुंबई पे कब्ज़ा और ओरिजिनल शिवसेना को उन्हें दिखाने के लिए भयानक संघर्ष हो रहा है। उसी के बीच आठवले का नाराज़ होना और कांग्रेस के साथ प्रकाश आंबेडकर का जाना, ये कम से कम महायुति के लिए महाराष्ट्र में और एनडीए के लिए ओवरऑल शुभ संकेत नहीं है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।